सख्त पुलिस अफसर हैं आप? जी जी बिल्कुल। और इसके अलावा फ्री होता हूँ तो अपना ऑटो चलाता हूँ। कितने घंटे ड्राइवरी करते हैं? 1200, 1500, 2000 दिहाड़ी बन गई है, फिर रक्षा बंद कर देता हूँ। रक्षा चलाना ज़्यादा कमा रहे हैं आप? ज़्यादा कमा रहे हैं और जो अदाकारी कर रहे हैं उससे कम मिल रहा है आपको? सेट पर तो पहुँच जाते हैं, लेकिन वापसी में जो धक्के लगा के गाड़ी को पहुँचते हैं फिर। अच्छा, वो 1500, 2000 भी हमें जो टाइम पे बजट नहीं मिलता, वो भी 10-15 दिन लग जाते हैं। पेट्रोल भी महंगा है, सड़कों पे गड्ढे भी हैं जी, गर्मी भी है, लोग गुस्से में भी है, लोगों को भाव-ताव भी करना है। बिल्कुल। कितना मुश्किल है इस शहर में रहना एक आम आदमी का और रोजगार कमाना। बिजली गैस वगैरह मिला के 30-35 हज़ार तक हो जाता है। किराया पेट में खाए बगैर ये देना पड़ता है हर महीने। ये तो खाने से अलग हो। अलग 15-20 मिनट भी जो है ना, वो भी मैं कहता हूँ कि यार ये काम कर लूँ तो बच्चों का गुजारा मेरा हो जाएगा। ईद पे से हुआ था, बच्ची ने कहा था मुझे कि अबू मुझे नया जोड़ा ला के दे, लेकिन जेब इतना इजाज़त नहीं दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं हूं फैसल करीम और आप देख रहे हैं बोलकास्ट, जहां पे हम आपकी कहानियां बताते हैं। वी कास्ट योर स्टोरीज़। हम सभी ड्रामा देखते हैं, हम सभी फिल्म्स देखते हैं और सभी के कोई ना कोई फेवरेट एक्टर, फेवरेट एक्ट्रेस होंगे और लोग उनसे मिलने के लिए मरते हैं एब्सोल्युटली। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कहानी में सिर्फ कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वही इसकी जान नहीं होते। कभी कभी कहानी के किरदार जो साइड एक्टर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा जान डाल रहे होते हैं। आज ऐसे ही एक किरदार हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी असल ज़िंदगी में भी एक नहीं 2 किरदार निभा रहे हैं। ये एक साइड एक्टर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये रक्षा ड्राइवर भी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद और उनको अनसंग हीरोज़ की इस सीरीज़ में बुलाने का मकसद ये है कि एक तो आपको ये बताना कि किसी भी कहानी में एक साइड कैरेक्टर का कितना अहम किरदार होता है और दूसरा आखिर कितने हैं बंदा मजदूर के तल्ख औकात। हाजी मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आने के लिए। बहुत शुक्रिया फैसल। मुझे लग रहा है कि आप ओवरनाइट ड्यूटी करके आ रहे हैं। बस सर क्या करें, वो टाइम लगाना पड़ता है, करना पड़ता है। जी बिल्कुल। अच्छा हाजी मोहम्मद, कई किरदार हैं आपके, तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि रक्षा भी चलाते हैं और अदाकारी भी करते हैं। पहले क्या करना शुरू किया? पहले तो जाहिर सी बात है, मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं। तो पहले रक्षा चलाते थे? जी, रक्षा चलाते थे। अच्छा, और रक्षा चलाते चलाते अदाकारी में कैसे चले गए? शौक तो था बचपन से ही। अच्छा, टैलेंट भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी मैंने ड्रामे भी किए हैं, जियो, ARY, ग्रीन टीवी, बोल चैनल का भी काम किया था। क्या बात है, इसका मतलब एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हम। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, चलिए तो सब पहले अदाकारी की बात कर लेते हैं। जी, बहुत सारे किरदार आपने निभाए हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स आपने निभाए, थोड़ा सा अगर आप हमें बताएं तो। सर ज़्यादातर मैंने SHO के कैरेक्टर किए हैं। ओहो, जी। अच्छा, पुलिस वाले के? पुलिस वाले, सख्त पुलिस अफसर हैं आप? सख्त पुलिस अफसर। सख्त अफसर हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, और इसके अलावा? इसके अलावा बस जब फ्री होता हूँ तो अपना ऑटो चलाता हूँ, बच्चों की मजदूरी करता हूँ। क्या करें, करना पड़ता है। अदाकारी के मैदान में पर डे के हिसाब से आप लोगों को अलाउंस मिलता है? जी हाँ, पर डे पे करते हैं, लेकिन जितना बजट होना चाहिए वो हमें नहीं मिलता। कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? कम टोकी कैरेक्टर करता हूँ तो उसके लिए कम से कम 10,000 तो होना चाहिए। इतना नहीं होता? नहीं होता। कितना होता है? 2,000 रुपये, 1,500 रुपये। इसमें क्या बात कर रहे हैं आप? जी। अच्छा, तो ये होता ही 2,000-1,500 है या फिर? नहीं सर, वो कटौती करके हम यहाँ हमारे तक पहुँचता है तो 1,500, 2,000, 1,200 तक भी मिलता है। कटौती का क्या मतलब? क्या मतलब 10,000 पे भी टैक्स लग रहा है क्या? क्या करें, पाकिस्तान है, टैलेंट का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। सर नहीं, मैं वाकई में जानना चाहूँगा कि ये 10,000 तो होता है आपका डेली अलाउंस, 10,000 से 2,000, 8,000 कहाँ जा रहा है? सर वो बस कोऑर्डिनेटर जो भेजते हैं हमें, हाँ, तो वो खा जाते हैं। अच्छा, यहाँ भी करप्शन? जी जी। और 1-2 बार हुआ आपके साथ ऐसा या आपने कई मरतबा होता जा रहा है, तभी तो मजबूरन रक्षा चलाना पड़ता है। इसकी कोई शिकायत की आपने? नहीं सर, क्या करें, यार आप शिकायत तक पहुंचने ही नहीं देते हमें। अच्छा जी, यानी कि ये एक डार्क साइड है हमारी इंडस्ट्री का। बिल्कुल। कितने घंटे की शिफ्ट होती है आपकी? बस तकरीबन मैक्सिमम 12 घंटे की होती है। 12 घंटे, यानी फर्ज कीजिए आप अगर सुबह 6 बजे गए तो आप शाम में 6 बजे घर शाम को 6 बजे।
अच्छा। कभी कभार ऐसे होता है कि भाई 1 घंटे की शूट है या 2 घंटे की है, फिर पैकअप फ्री जल्दी कर देते हैं। नहीं तो ज़्यादातर 8-10 घंटे हमें वेट करना पड़ता है। 8-10 घंटे आपको करना ही करना पड़ता है। और इस सब का आपका पर डे अलाउंस जो 10,000 है जी, वो आपको 2 से 2,500 रुपये मिलता है। बस इससे ज़्यादा। जो मेन लीड होती है जी उसके बड़े भरम होते होंगे, नहीं? बिल्कुल सर, हाँ। उनको तो हर चीज़ का रेस्पेक्ट होता है। क्या साइड कैरेक्टर्स की वही रिस्पेक्ट होती है हमारे यहाँ? नहीं होती, होनी चाहिए वैसे, क्योंकि जूनियर कास्ट के अलावा भी इनका काम नहीं चल सकता। बिल्कुल नहीं चल सकता, जी। जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी जो हमें वो नहीं देते, वो रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता हमें। तो कोई ऐसी कहानी जो आप हमसे हमारे साथ शेयर करना चाहें, कोई आपके साथ ऐसा वाकया हो कि जहाँ पे आपको लगा हो कि कास्ट तो कास्ट होती है, जूनियर जी। हो सीनियर? बस वो तो अमूमन होता रहता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, सहना पड़ता है। क्या क्या सहा आपने, क्या हुआ आपके साथ ऐसा? तकरीबन हम लोग सेट पर पहुंचते हैं सर, तो अगर घर से हम लोग लाते हैं 200-250 रुपये, वो फ्यूल डाल दिया हमने, तो सेट पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वापसी में जो धक्के लगा के गाड़ी को पहुंचते हैं फिर टाइम पे, अच्छा वो 1500-2000 भी हमें जो टाइम पे बजट नहीं मिलता, वो भी 10-15 दिन लग जाते हैं अच्छा। रिकवर करने में। ड्रामास का तो ये जी। issue है। अच्छा, तो यानी मैं समझूं कि जो मेन लीड आ रहा है जी। वो टाइम से आ जाते हैं या नहीं, फिर वो? उनको तो टाइमिंग वही देते हैं जिस टाइम पे उनका सीन होता है। अच्छा। और जूनियर कास्ट को तो भाई वो कहते हैं भी आप टाइम पर पहुंचो, 8 बजे 10 बजे टाइमिंग है, आप पहुंच जाओ, चाहे सीन हो या ना हो, आपको टाइम पर पहुंचना है। किन किन बड़े अदाकारों के साथ काम किया आपने? बाय द वे हर अदाकार बड़ा है, जी। लेकिन जो मेन लीड है, कौन कौन सी मेन लीड्स के साथ आपने काम किया? नहीं, मेनली तो माशाल्लाह ये नूरुल्लाह साहब हैं हम्म, और मोहसिन भाई हैं, हम्म, इन सब के साथ काम किया मैंने। हम्म, और केसर निज़ामानी साहब हैं, जावेद शेख साहब के साथ भी, सबके साथ कैरेक्टर किए मैंने, सबके साथ काम किया है। सलीम महराज हैं माशाल्लाह। किसको बहुत अच्छा और बहुत ही नर्म मिजाज, बहुत पोलाइट आपने पाया? जावेद शेख माशाल्लाह, जितने बड़े एक्टर हैं अच्छे, उतने ही नरम मिजाज के हैं। वो गले लगा के सेल्फियाँ लोगों के साथ लेते हैं। बहुत प्यारे, बहुत अच्छे बंदे माशाल्लाह। और कौन आपकी तरह सख्त अफसर है? वो हमारे हैं उस्ताद शरीफ बलोच साहब। अच्छा, वो तो उस्ताद है ना, हाँ। लेकिन अदाकारी में किसने आपको ऐसा कहा कि यार इसकी गर्दन में बहुत सरिया है भाई? कोई ऐसा आपको टकराया? हाँ नाम लेना चाहेंगे? जी जी, महबूब भाई हैं। अच्छा। हाँ कभी इस तरह का हुआ हो कि गलती आपकी नहीं है, जी, फिर भी आपको डबल रगड़ा पड़ गया, कोई डांट ऐसी पड़ गई कि जिससे आपको अंदाज़ा हो कि यार ये कहाँ आ गया मैं? बस ऐसे काफ़ी डायरेक्टर हैं, लेकिन बस उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं। काफ़ी ऐसे डायरेक्टर हैं जो। अच्छा, ये तो हो गई आपकी अदाकारी की दुनिया। जी एक आपने पर्दे की दुनिया जी ली, जी और उसके बाद जिस दिन आपकी शूट नहीं है उस दिन आप हकीकी ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं, जी बिल्कुल, रक्षा ड्राइवर की। रक्षा ड्राइवर। कितने घंटे ड्राइवरी करते हैं? बस सब देखते हैं कि अभी जो है ना 1200, 1500, 2000 दिहाड़ी बन गई है, तो 6, 7, 8 बजे तक फिर रक्षा बंद कर देता हूँ। सुबह में कितने बजे? सुबह तकरीबन 9 बजे निकालता हूँ। 9 बजे निकल, ये तो 12 घंटे से ज़्यादा हो गया। बस ये के बीच में फिर लंच पे जाते हैं, तो उसमें थोड़ा 1-2 घंटा फिर फ्री हो जाते हैं। यानी कि रक्षा अगर चलाएं जी, तो उसके उतने ही पैसे मिल रहे हैं जितना आपको जूनियर कास्ट के पैसे मिल रहे हैं? नहीं सर, उससे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा लेते हैं। रक्षे से? रक्षे से अच्छा, रक्षे चलाना ज़्यादा कमा रहे हैं? ज़्यादा कमा रहे हैं। और जो अदाकारी कर रहे हैं उससे कम मिल रहा है आपको? उससे कम मिल रहा है बिल्कुल, लेकिन एक शौक है, टैलेंट है, यही किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। अल्लाह पाक हमें भी आगे बढ़ा देगा इंशाअल्लाह ताला। तो इस हिसाब से कोई अच्छा सा मिल जाएगा। जैसे फैसल भाई ने आज हमें बुलाया है, बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। ये हमारा अल्लाह का शुक्र है, आपने हमें बुलाया और ये हमारी आवाज़ जो आगे तक आप पहुंचा रहे हैं, सलाम है आपको सर। सर थैंक यू। ये बताइए कि बहुत महंगाई हो गई है अब। जी बिल्कुल, ठीक है ना? महंगाई। घर में कौन कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम 8 अफराद हैं, 6 मेरे बच्चे हैं। अच्छा जी, 16 साल की एज में मेरी मैरिज हो गई थी, बचपन से, यानी कि जैसे जवान हुआ से जल्दी हो। पढ़ाया है बच्चों को? अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या क्या कर रहे हैं बच्चे आप? बच्चे अभी तो उनको बस नौकरी तो मिली नहीं, वो भी मेरे साथ मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा। हैं माशाल्लाह, दर्जी हैं वैसे, गारमेंट्स में काम करते हैं। अच्छा जी। तो आजकल के दौर में जहाँ पे पेट्रोल आज क्या 262 चल रहा है ना? जी 262 चल रहा है। 262 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल के दौर में जी आसान है चीज़ें चलाना? बहुत मुश्किल,
बहुत ही मुश्किल है सर। हम रक्षे पे जाते हैं, आजकल तो गैस भी महंगी हो गई, 320 रुपये किलो हो गई है, तो सवारी उतना पैसा नहीं दे रही है। वही पुराना रेट 100-150 रुपये कहते हैं, भाई अभी तो बढ़ा दो, 200-250 रुपये दे दो, 50-100 के लिए सवारी लड़ जाती है, मजबूरन उठाना पड़ता है फिर। उनके लिए भी तो 262 और 300 रुपये गैस है। हाँ वही है, महंगाई तो सबके लिए है। महंगाई सबके लिए। कभी ऐसा फील हुआ कि हमारे माशरे में, ये बाहर तो नहीं, बाहर तो हर कोई इक्वल होता है जी, हमारे माशरे में अगर कोई बड़ी गाड़ी पे जा रहा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट अलग होती है, जी कोई छोटी गाड़ी पे जा रहा है तो वो उसको हकीर समझते हैं, जी, रक्षा चलाने वालों को तो कहते हैं हाँ साइड हो जा। हाँ, कभी ऐसा कोई वाकया हुआ? काफ़ी दफ़ा हुआ है। क्या हुआ? बस सर कह रहे होते हैं, हारून मार रहे होते हैं, भाई साइड पे हो जा, साइड पे हो जा। हालांकि साइड हम अपनी साइड पे जा रहे होते हैं, फिर भी बोलते हैं, ऐसे अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, घटिया किस्म के आदमी, हट जा। तो सहना पड़ता है, क्या करें। अगर लड़ाई झगड़े में उतरेंगे तो पूरी दिहाड़ी हमारी ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से बस खामोश रह जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं यार रक्षे वाले जो है ना वो, लेकिन हकीर नहीं समझना चाहिए, हर हाँ। इंसान की इज्जत करनी चाहिए। रक्षे वाले अंधा चला रहे होते हैं, कभी इधर घुस जाते हैं, कभी उधर घुस जाते हैं, सिग्नल का पास नहीं रखते, ऐसा कुछ है? नहीं बॉस, ऐसा नहीं करते हम, मैं तो नहीं करता हूँ। ये जब आप सुबह से अपना काम शुरू करते हैं, फिर आपने जी। बताया कि रात आपको हो जाती है, जी मौसम को देखे बगैर, जी, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, धूप है, वो सब में काम कर रहे होते हैं। मैं चाहूँगा ज़रा लोगों को बताएं, जब जी। आजकल जैसे बहुत गर्मी है, जी बिल्कुल, सब गर्मी है, सब गर्मी। किसी कोई बाइक अगर खड़ी करे तो 2 मिनट उसको छाँव में ले आके खड़ी करनी पड़ती है, अब कपड़ा डालना पड़ता है ताकि सीट ठंडी हो तो फिर बंदा बैठ के जी जाए। जी बिल्कुल। ऐसी गर्मी में कैसे जब चला रहे होते हैं रक्षा, तो क्या जहन में आ रहा होता है? बस क्या करें सर, मजबूरी है, बच्चों की खातिर करना पड़ता है। वैसे तो गर्मी सर्दी तो इंसान को सहनी पड़ती है, जिसको काम करना है तो फिर वो इस चीज़ को नहीं देखता कि यार गर्मी है, मैं घर पे खड़ा कर दूं, जाके बैठ जाऊं। जाहिर सी बात है, शाम को खर्चा तो देना है, 1000 1200 1500 जो वो देना पड़ता है, राशन तो लाना ही है। राशन की आपने बात की, जी महीने का कितना, 8 अफराद का जी, महीने का राशन कितने का आ जाता है, और क्या आपकी दोनों कमाई में वो पूरा हो पाता है? बस सर खींच के पूरा करते हैं लड़के मेरे माशाल्लाह, जो करते हैं मिल मिला के वो घर का किराया, बिजली गैस वगैरह, पानी सारा किराए के घर पे हैं? जी, किराए के घर पे, आपकी? मच्छर कॉलोनी। और कितना बड़ा घर है आपका? है 3 कमरे हैं। 3 कमरे। जी। कितना किराया देते हैं? 18,000 18,000 किराया है। किराया है, 7,000 का पानी आ जाता है। 18 हो गए, 7 हो और गए, बिजली गैस वगैरह 25,000 मिला के ही हो गए। 30-35,000 तक हो जाता है। किराया पेट में खाए बगैर ये देना पड़ता है हर महीने। ये तो खाने से अलग हो गया। अलग, खाने से अलग। खाने का राशन, इसीलिए मैं 1 मिनट 15-20 मिनट भी जो है ना, वो भी मैं कहता हूँ कि यार ये काम कर लूँ तो बच्चों का गुजारा मेरा हो जाएगा, राशन मेरा आ जाएगा। तो इसलिए मैं जैसे ही शूट से भी जाता हूँ, पिकअप अमूमन जल्दी का भी हो जाता है, तो वो भी 2 घंटे में घर पे नहीं बैठता, अपना ऑटो निकाल के जाके काम करता हूँ मैं। अच्छा, पुलिस वालों से बड़ा अच्छा रिश्ता होता है जी। रक्षा वालों का। जी कई बार हम देखते हैं कि रक्षा या फिर कोई बड़ी गाड़ी रुकती है, जी, उसके बाद एक पुलिस वाला आता है, वो यूं यहाँ से यूं होता है, हाँ, यूं होता है, अस्सलाम वालेकुम, और फिर ये क्या सीन है, क्या सेटअप है ये सर क्या वो जुगाड़ है? खर्चा पानी लेना उनका होता है, और क्या, सीधी सी बात है। जी, कितना खर्चा पानी हो जाता है? बस सर वो 100-200 दे के जान छुड़ाते हैं। आपके साथ हुआ ये? काफ़ी दफ़ा हुआ है। काफ़ी दफ़ा हुआ ये? जी जी, सही है ये? गलत तो है। अगर नहीं दे, फर्ज करें नहीं दे जी। खर्चा पानी, फिर? बस वो चालान काट देते हैं, और इनका चालान भी बड़ा होता है। अच्छा, किस चीज़ पे चालान काट रहे होते हैं रक्षे में? बस ये कि आपके पेपर नहीं है, आपके पास जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस भी देते हैं, सब कुछ क्लियर होता है, फिर भी कोई ना कोई वजूहत निकाल लेते हैं वो। उनको टारगेट पूरा करना जी, होता है? टारगेट पूरा करना होता है। और कई बार हुआ आपके साथ? काफ़ी दफ़ा हुआ है। नहीं होना चाहिए, लेकिन होना नहीं चाहिए। फर्ज कीजिए कि ये जो आपसे हुआ है, जी तो ये आपने रिकवरी फिर हमसे करनी है? जी, नहीं, आपसे नहीं करना। अच्छा, ठीक है। मुझे यार ये बताएं कि एक वक्त था जी जब रक्षा वाला किंग था। बिल्कुल मैं अगर नाज़ाबाद में खड़ा हूँ, सही। मैंने कहा कि यार मुझे जौहर उस वक्त तो इतनी आबादी नहीं होती थी, जी तो मैंने क्लिफ्टन जाना है, सही। वो जो बोल देता था ना, तो अब तो मुझे वो देना ही देना है। अब है ऐसा? अब ऐसा नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के पीछे रक्षा वाला खड़ा होता है कि ये सवारी में से हाथ निकाले तो मैं पकड़ लूँ उसको। और क्या ये इसलिए भी हुआ है कि पहले सिर्फ रिक्शा थे,
अब बहुत सारी सर्विस आ गई है जी, ना? बहुत सारी तो सर्विस आ गई। उससे कितना फ़र्क पड़ा है? काफ़ी फ़र्क पड़ा है। कम हुई है रोज़ी? नहीं, कम तो नहीं हुए, लेकिन यह है कि फ़र्क इस वजह से हुआ कि पेट्रोल गैस महंगा हो गया है, तो भाई 50-100 कम ही ले जाते हैं सवारी फिर। अच्छा, ये बताएं कि भाव ताव करने के मामले में जी, मर्द मुसाफिर आसान है या फिर ख़वातीन? मर्द तो आसान है, सीधी सी बात है। औरत बड़ी मुश्किल है। हाँ, ये बात तो है, जी। दिल से आई है। हाँ। क्या होता है कभी भाव ताव करना, तो क्या होता है उस वक्त, क्या मामला हो रहे बस होते हैं? मामला ये होता है, 250 हम बताते हैं सवारी के, हाँ। अभी 250 बनेगा यहाँ से, तो वो कहती हैं फ़ौरनली, कहती नहीं हम तो 120 में अभी आए थे। भाई आप अभी आए थे तो फिर उसी रिक्शे वाले को पकड़ लेना, 250 वाले को क्यों पकड़ा हुआ है? चलो फिर भी आप मुनासिब कर लें, यहाँ तक के 150 तक लाती हैं, फिर 250 वाली सवारी 150 तक ले जानी पड़ती है फिर मजबूरन। लेकिन बहुत सारे रिक्शे वाले जी। ज्यादती भी तो करते हैं ना। अब जहाँ 150 की बात होती है, जी। वहाँ कोई बोल ही दे 500 रुपये में लेके जाऊँगा, तो फिर बंदा क्या करेगा? हाँ, नहीं ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप तो नहीं करते ये? नहीं, मैं नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी कोई ऐसा हुआ है सीन के पैसे दिए बगैर कोई जी, काफ़ी कल्टिशा ऐसी। का नारा? हाँ, मेरे साथ तो ऐसे हुआ है। हुआ है आपके साथ? जी, वो मैं सवारी ले गया था अपना आगरा से, उन्होंने कहा आना जाना करते हैं भाई, बस वो मोबाइल का लगाना है और स्क्रीन लगा के हम आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ वेट करता रहा, वो जैसे ही निकले पता नहीं दूसरी गली से निकल गए, 1 घंटे तक मैं खड़ा रहा, लेकिन वो वापस ही नहीं आए। आपको कुछ ज़मानत रखवानी चाहिए थी ना। बस यही गलती सबक हो गया अब तो सबक हो गया। अब उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद नहीं। अच्छा, यह एक और बड़ा अहम मसला होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा हमारी जो बच्चियां हैं जी, उनको ये हमेशा दरपेश आता है, जो अकेली सवारी कर रही होती हैं, सही, यूनिवर्सिटी से जा रही हैं, कॉलेज से जा रही हैं जी। कई बार शिकायत होती है कि गलत नज़र से उनको देख रहे होते हैं। आपको कभी इस तरह की कोई आपके दोस्त वोस्त की शिकायत कोई इस तरह पहुंची, या कोई इस तरह की चीज़ हुई? बस देखिए सर, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, हर किसी के ईमान का पता तो नहीं है, लेकिन अमूमन ऐसे होता है, काफ़ी लड़के ऐसे होते हैं जो ऑटो चला रहे होते हैं, उनकी नज़रें बुरी होती हैं, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ बहन वाले हम सब, हमारी भी माएँ बहनें हैं। अगर हम आज उनकी नज़र बुरा रखेंगे तो फिर कल हो सकता है कोई और हमारी बहनों के ऊपर भी नज़र बुरी रखे। तो इस ख्याल तो मैं तो करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ज़रा दोबारा आपके पैशन एक्टिंग पे दोबारा आते हैं। जी। तो कभी ऐसा हुआ कि पुलिस वाले के साथ कभी कुछ हुआ और उसने अगर ज़्यादा किया तो आपने उसको पुलिस वाली एक्टिंग करके दिखा दी? जी, बिल्कुल किया ऐसा हुआ है? हाँ यार मुझे बताया ना ये वाक़या फिर। सर, एक दफ़ा हुआ था, वो मेरा सिपाही सोया हुआ था, तो उसको मैंने उठाया, मैंने कहा जा चाय ले आओ मेरे लिए। तो कहता है सर जी सोने देना, अभी तो सोया हूँ। मैंने कहा सारा दिन तू सोया रहेगा तो फिर काम क्या करेगा तू, और यहाँ ड्यूटी करने आता है, सोने नहीं आता है। फिर मैंने उसको झाड़ दिया, उठाया उसको, मैंने कहा जाओ मेरे लिए चाय ले आओ। फिर वो गया, उठ के चाय ले आया। तो ऐसे भी हो। ये असली वाला सिपाही था? जी। और आप क्या कर रहे थे उस वक्त? मैं एक्टिंग कर रहा आप था। एक्टिंग कर रहे थे? जी। और एक्टिंग आप उसके चाय मैंने झाड़ दिया उसको। यार आप मेरे ख्याल से पहले आदमी होंगे जिसने पुलिस से कुछ लिया है, वरना तो हम सब ने पुलिस को कुछ दिया ही दिया है। सही बात है। लेकिन नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम द पुलिसमैन एज वेल। हम आने वाले दिनों में ये ज़रूर इस पर भी करेंगे कि वो वर्दी वाला जिस वक्त सड़क पे खड़ा है गर्मी में, वो कितनी मुश्किल से खड़ा है। लेकिन अच्छा, ये बताइए कि अदाकारी के मामले में जी, अदाकार तो कभी कभी कुछ अच्छे मिल जाते हैं, कुछ अच्छे नहीं मिलते हैं, लेकिन जिन्होंने आपसे अदाकारी करवानी है जी, वो भी बराबर का मामला रखते हैं आप लोगों में, या फिर वो भेदभाव करते हैं कि जी मेन लीड अगर हट जाओ सर आइए बैठिए, और अगर कोई जूनियर कास्ट है तो वही खड़ा रहे जितने देर खड़ा रहना है, इस तरह होता है? नहीं, इस तरह तो वो हमारे डायरेक्टर भी काफ़ी अच्छे हैं, ऐसा नहीं करने देते। जिसका सीन होता है उसको बुलाते हैं, बाकी बैठते हैं, भाई आप बैठ जाओ सुकून से, जब आपका सीन होगा तब आपको बुला लेंगे। फिर हम वेट कर रहे होते हैं जी। क्या करना चाहते हैं मज़ीद? आपने जूनियर कास्ट किया, कितने अब तक किरदार आपने, या कितने ड्रामा, कितने सीन्स कर लिए होंगे, गिना है कभी आपने? मैं वैसे तकरीबन 200-250 ड्रामे कर चुका हूँ मैं। आप 200-250 ड्रामे कर जी चुके हैं? जी, सीन्स नहीं, ड्रामे कर चुका हूँ। 2-2.5 कब से कर रहे हैं आप एक्टिंग? 2016 से। और रक्षा कब से चला रहे हैं? रक्षा भी तकरीबन 2018 से अभी चला रहा हूँ। 2 साल बीच में मैं न्यूज़पेपर सेल करता था। अरे आप ये भी करते थे? जी जी। आप तो 3 किरदार जी रहे हैं। आप हॉकर थे? हाँ, हॉकर था मैं। आप बाइक पे अखबार फेंकते थे? हाँ जी जी।
यार मेहनत में अजमत है, बिल्कुल। यकीन करें। बहुत से लोग जो देख रहे हैं, जो अपने घरों के कोजी कंफर्टेबल ड्राइंग रूम से बैठ के कहते हैं कि क्या करें, हमसे कुछ हो नहीं रहा, देख लें लोग क्या कुछ कर रहे हैं। तो हॉकर भी आप रहे, जी। आपने ये सारा काम भी किया। जी। लोगों का बर्ताव हमारे यहाँ माशरे में बिल्कुल ओवरऑल होता है। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ रिक्शा ड्राइवर। सही। क्या समझते हैं हम, एक दूसरे इंसान को बराबर का समझते हैं, ट्रीट करते हैं, या फिर किसी की अगर शर्ट का कलफ लगा हुआ है तो वो हमारे लिए मोतबर है, और अगर कोई हॉकर है, कोई रिक्शा ड्राइवर है, जी, बिल्कुल। कोई जूनियर कास्ट है, सही। तो वो हमारे लिए मोतबर नहीं है। ऐसा काफ़ी लोग नहीं समझते इस चीज़ को, लेकिन इंसानियत को बंदा नहीं भूलना चाहिए। हर इंसान की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हम तो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर, चाहे हमसे छोटा हो या बड़ा हो। आपके बच्चों में जी। बेटे कितने हैं और बेटियां कितनी हैं? 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, एक बेटी की डेथ हो गई। अच्छा, सॉरी टू हियर दैट। जी। और 3 बेटे? 3 बेटियां हैं अभी। 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ऐसा हुआ है कि आप घर आए हों थके निढाल, जी। और बेटे तो फिर थोड़े से वो होते हैं ना, जी, यू नो। बिल्कुल। बेटी तो माशाल्लाह बेटियां आती हैं, अबू पानी वानी का पूछती हैं फ़ौरन से। माशाल्लाह बेटियां तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कोई ऐसा दिन गुजरा है ज़िंदगी में, ईद आई, अभी बकरीद गुजरी है, जी। जी। चीज़ पूरी नहीं हो पाई किसी बच्चे के लिए, किसी बच्ची के लिए, जी, जी, नहीं ले पाए, कोई नई चीज़ नहीं ले पाए, उसकी आंखों में हो सकता है आपने आंसू ना देखा हो, लेकिन उसका दिल भांप लिया हो। बिल्कुल। आपकी अपनी आंखों में कभी आंसू आए? जी सर, बिल्कुल ऐसे हुआ है। कई दफ़ा, अभी तो ईद पे, पिछली ईद पे ऐसे हुआ था। बच्ची ने कहा था मुझे कि अबू मुझे नया जोड़ा ला के दे, लेकिन जेब इतना इजाज़त नहीं दे रही थी, तो मजबूरन नहीं लेके दिया उसको। शिकवा किया उसने? बस वो बेचारी, शिकवा तो नहीं किया उसने, खामोश हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपके काम में, चाहे आप जो भी काम करें, इतनी बरकत दे आमीन। कि आप अपनी बच्ची को सिर्फ ईद पे नहीं, बल्कि जब वो चाहे आप उसको नए जोड़े ला के दे सकें इंशाअल्लाह। आखिर में मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान कराची में जी। एक आम आदमी जो रिक्शा ड्राइवर है, जी। हम अक्सर ये कहते हैं ना, यार एक तो रिक्शा ड्राइवर है, ज़्यादा पैसे मांगता है, वो कर देते हैं, बिल्कुल इसको नहीं कर देते हैं। गुजारना ज़िंदगी आसान है? मैं थोड़ा सा इसका और नक्शा भी खींच देता हूँ। पेट्रोल भी महंगा है, सड़कों पे गड्ढे भी हैं, जी। गर्मी भी है, लोग गुस्से में भी हैं, लोगों को भाव ताव भी करना है। बिल्कुल। कितना आसान या कितना मुश्किल है इस शहर में रहना एक आम आदमी का, और रोज़गार कमाना? सर बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हमें पता है शाम को राशन भी देना पड़ता है, गाड़ी के मेंटेनेंस हैं। ये नहीं कि सिर्फ रिक्शे में गैस डालना होता है, उसका ऑयल, व्हील, हर चीज़ उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। जो पहले चीज़ 20 रुपये की मिलती थी, अब 50-60 रुपये की मिल रही है। छोटा सा नट बोल्ट लेने जाते हैं, वो भी 50 रुपये का। तो मेंटेनेंस बड़े मुश्किल से होते हैं सर, रिक्शे के भी। हर चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। बस अल्लाह पाक चला रहे हैं। आपने अपनी गुफ्तगू में एक बार कहा था कि मुझसे बड़े लोगों ने बदतमीज़ी की। जी। मैं चाहूँगा जाते जाते एक मैसेज दे जाएं जी। आखिर में, कि वो लोग जो दूसरों को हकीर समझते हैं, जी। उनके लिए आपका एक पैगाम। बस मेरा यही पैगाम है कि किसी को हकीर नहीं समझें। अल्लाह पाक ने हर इंसान को, हर चीज़ को बहुत ही खूबसूरत और अच्छा बनाया है, किसी न किसी मकसद के लिए बनाया है। तो मैं कहता हूँ किसी को हकीर नहीं समझें। अल्लाह पाक एक दिन उसको जो है ना बहुत ऊपर ले जाता है। अगर वो अपने हर इंसान की रेस्पेक्ट करता है, इज़्ज़त करता है, तो अल्लाह पाक उसका वो ज़ाया नहीं जाता। बहुत शुक्रिया हाजी मोहम्मद, बहुत शुक्रिया। और दुआ करते हैं कि आप इसी तरह अदाकारी में जौहर दिखाते रहें और सख्त से सख्त पुलिस अफसर बने। थैंक यू। नर्म दिल से नर्म दिल बाप भी आप। बस बोल चैनल का और फैसल भाई का खास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें इस मंच पे सेट पे थैंक यू। तो आपने देखी, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी हर उस शख्स की है जो इस शहर में रोज़गार कमा रहा है,
एक नहीं, दो नहीं, 3 ज़राए से कमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे लोग जो रिक्शा चलाते हैं, ऐसे लोग जो ट्रैफिक हैंडल कर रहे होते हैं, ऐसे लोग जो सड़कों पे अदर सर्विसेज दे रहे होते हैं, अगर आपको इनको देख के इनकी किसी भी सर्विस पे गुस्सा आ रहा है, अगर ये प्राइस ज़्यादा बताता है आपको गुस्सा आता है, अगर कोई पुलिस वाला रोकता है तो गुस्सा आता है, तो 1 मिनट को सोचिए, अगर आप इनकी जगह पे होते हो और इस गर्मी में आपको वो काम करना होता तो क्या आप कर पाते या नहीं? अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसी कौन सी मज़ीद कहानियाँ देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।